हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम देखेंगे 83 से क्वेश्चन होम साइंस के। आप सभी का एजुकेशन TWS पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक एजुकेशन TWS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए आज होम साइंस के 83 से आहार और पौष्टिकता वाले सेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 83 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा खाली स्थान के दौरान दी जा सकती है। ऑप्शन ए उल्टी, ऑप्शन बी कॉमिक, ऑप्शन सी सामान्य जुकाम और ऑप्शन डी है टॉन्सिल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टी, ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट, दस्त उल्टी से शरीर में पानी, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि की कमी हो जाती है। अतः उल्टी व दस्त के दौरान व्यक्ति को शक्कर और नमक के साथ जल की मात्रा मिलाकर पिलाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को आराम पहुंचता है। तो ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84। 84 कह रहा है कि खाली स्थान भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए मैरास्मस, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी घेंघा। तो बताएंगे कि भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मरासमस नामक रोग भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यह मुख्यतः 0 से 1 वर्ष के बच्चों में होता है। इसके कारण बच्चों का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है और त्वचा रूखी हो जाती है और श्वास प्रणाली में संक्रमण आदि हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है। ये बात सत्य है, संबंधित नहीं है, सत्य है और संदेहास्पद है। सॉरी, ये पहला ऑप्शन असत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है। तो डियर स्टूडेंट, खाद्य संक्रमण यानी जो भोजन संक्रमण है उन जीवाणुओं या अन्य रोगाणुओं की उपस्थिति को संदर्भित करता है जो सेवन के बाद शरीर को संक्रमित कर देते हैं। तो ये हमारा असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है। 86 हमारा क्वेश्चन है कि सब्जियों के रेशे छूने में खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए ठंडे होते हैं, बी निर्जीव, सी चमकदार, डी गर्म। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सब्जियों के रेशे छूने में क्या होते हैं। तो सब्जियों के जो रेशे हैं वो छूने में ठंडे होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, रुक्षांश यानी आहारीय रेशे मोटी भित्ति वाली लंबी और नुकीली कोशिकाएं हैं। ये आमतौर पर समूहों में पौधे के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इनमें रेशों जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे महसूस होते हैं। तो सब्जियों के रेशे पाचन में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च है, शक्कर है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है। ठीक है, तो फटाफट हम आंसर करेंगे कि पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। तो ये क्या है। तो ये एक स्टार्च है। डियर स्टूडेंट, जल अपघटन पर बड़ी संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयों का उत्पादन करने वाले कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि कुछ पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए इन्हें गैर शर्करा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा 88 कह रहा है कि साल्मोनेला, ये गलत है, भोजन विषाक्तता का एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है। ये सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। डियर स्टूडेंट, सल्मोनेला एक रोगजनक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है जिसके कारण भोजन विषाक्त हो जाता है, जिसके कारण पेट में ऐंठन और दस्त, मिचली व उल्टी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि प्रकार 2 डायबिटीज खाली स्थान मेलिस्टस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेटिलस, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेटिलस, सी है कुपोषण संबंधी डायबिटीज मेटिलस, डी है गर्भावस्था की डायबिटीज मेटिलस। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, प्रकार 2 डायबिटीज दो प्रकार का होता है। टाइप 1 जिसे इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेटिलस कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो है अग्नाशय शरीर में मुक्त ग्लूकोज अणुओं को ऊर्जा में चयापचय करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है। और टाइप 2 को गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिप्टिस कहा जाता है। तो इसमें मधुमेह रोगियों में इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। तो टाइप 2 जो डायबिटीज है ये गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। तो इसमें मधुमेह रोगियों में इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। तो प्रकार 2 डायबिटीज जो है ये गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कह रहा है कि राइबोफ्लेविन को पहले क्या कहते थे? विटामिन 1 B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2। ठीक है। तो लगभग ये सभी को पता होगा कि राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे विटामिन B2। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह मुख्य रूप से दूध, दही, केला, मांस, अंडा, हरी बीन्स, मछली इत्यादि में पाया जाता है। इसके कमी से ओष्ठ विदरण यानी जिसको किलोसिस नामक रोग कहा जाता है होता है, जिसमें जो है ओठ फटे और सूजे हुए होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है खाली स्थान प्राकृतिक बहुलक है विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक जो प्रकृति अर्थात जंतुओं और वनस्पतियों में पाए जाते हैं और उन्हें निकाला जा सकता है, प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। तो इसमें से क्या होगा? प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि जो है प्राकृतिक बहुलक है। पॉलीथीन, नायलॉन, संश्लेषित रबर आदि जो है मानव द्वारा बनाए गए बहुलक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जो है प्राकृतिक बहुलक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख। डियर स्टूडेंट, 92 क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी भ्रूणपोष और ऑप्शन सी है एलेवरान और ऑप्शन डी है स्क्यूटेलम। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूणपोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, भ्रूणपोष वह ऊतक है जो भ्रूण के आवृत्त बीजी बीजों में घेरा रहता है। यह स्टार्च और प्रोटीन से भरपूर होता है जो मानव भोजन के मुख्य आवश्यक घटक है। बीज विकास और अंकुरण के दौरान भ्रूणपोष पोषक तत्वों को वितरित करके और भ्रूण के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि बीटरूट स्वाद खाली स्थान विटामिन की कमी है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन डी सी की विटामिन डी
और ऑप्शन डी है कि विटामिन के। तो फटाफट बताएंगे डियर स्टूडेंट कि 93 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बीटरूट स्पार्ट यानी कि ये विटामिन ए की कमी होती है, तो बीटरूट स्पार्ट होता है। डियर स्टूडेंट, बीटरूट स्पार्ट आंख की कंजक्टिवा पर दिखाई देने वाले अलग अलग सफेद धब्बे हैं। यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसमें कार्निया सूख जाती है। फ्रांसीसी चिकित्सक पियरे बिटोट ने सबसे पहले इन धब्बों की खोज की थी। ऑपरेशन द्वारा इन धब्बों को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा कह रहा है कि जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें हो जाता है, क्या हो जाता है। ऑप्शन ए बुखार हो जाता है, चेचक हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी की सामान्य से कम संख्या या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया होने के कारण रक्त में ऑक्सीजन वहन की क्षमता जो है कम हो जाती है। इस स्थिति में जो थकान, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर, सिर दर्द आदि समस्याएं होने लगती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि एनीमिया जो है जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि स्टार्च साधारण रूप में खाली स्थान किस में टूटता है। मुख में, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, स्टार साधारणतः रूप में टूटता है, तो किस में टूटता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि स्टार जो है साधारण रूप में छोटी आंत में टूटता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, छोटी आंत में टूटता है। डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से एमाइलेज, माल्टोज और सुक्रोज व लैक्टोज जैसे एंजाइमों द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, लेकिन छोटी आंत की एंजाइम एमाइलेज और ग्लूकोसिडेज स्टार्च को ग्लूकोज अणुओं में तोड़ देती है। तो स्टार्च साधारण रूप में छोटी आंत में टूटता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टार्च साधारण रूप में छोटी आंत में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन खाली स्थान परिभाषित है। ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी खाद्य विज्ञान, ऑप्शन सी पथ्य, ऑप्शन डी भोजन। ठीक है, तो फटाफट हम इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन खाली स्थान परिभाषित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोषण। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन जो है पोषण परिभाषित है। डियर स्टूडेंट, भोजन का तात्पर्य जो है उस वस्तु से है जो हम खाते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। पोषक तत्व के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल इत्यादि शामिल होते हैं। तो इस प्रकार शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है खाली स्थान रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है वो विटामिन के है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, रक्त जमना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त तरल से जेल में बदल जाता है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। विटामिन के, जिसे फ्लोविनोन कहते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए ये आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूध का खमीरी उत्पाद है। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी बटर, ऑप्शन सी पनीर और ऑप्शन डी है खोआ। ठीक है, तो दूध का खमीरी उत्पाद जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पनीर है।
डियर स्टूडेंट, अनेक पेय और खाद्य पदार्थ रोगाणुओं द्वारा किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। पनीर बनाने के लिए दूध में लैक्टिक अम्ल किण्वन प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार दूध का खमीरी उत्पाद जो है पनीर होता है। तो हमारा 98 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की वांछित आईसीएमआर है। ऑप्शन ए 21 मिग्रा दिन, और ऑप्शन बी है 35 मिग्रा दिन, ऑप्शन सी है 40 मिग्रा दिन, और ऑप्शन डी है 10 मिग्रा दिन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, गर्भावस्था के दौरान आयरन की वांछित वांछित आईसीएमआर जो है वो 21 मिग्रा दिन है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, आईसीएमआर एनआईएन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की जो वांछित खपत होती है वो 21 मिग्रा प्रतिदिन होनी चाहिए, जिससे माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों का स्वास्थ्य अच्छा हो सके। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा 100 कह रहा है कि आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी रेनिन, और डी है एमाइलेज। फटाफट आंसर करेंगे। खल आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय क्या क्या करता है? तो हमारा हो जाएगा HCl। ठीक है, डियर स्टूडेंट, अमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। तो HCl अमाशय में भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 101 कह रहा है कि लार में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए है 96.9%, ऑप्शन बी है 43.7%, ऑप्शन सी है 99.27% और ऑप्शन डी है 45%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो 99.27% होती है। डियर स्टूडेंट, मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है। लार में पानी की मात्रा लगभग 99.27% होती है। शेष में एंजाइम जिसमें टाइलिन, एमाइलेज, रोगाणु रोधी घटक, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 102 कह रहा है कि एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है। ऑप्शन ए 2 लीटर, ऑप्शन बी है 5 लीटर, ऑप्शन सी है 7 लीटर, और ऑप्शन डी है 1.5 लीटर। ठीक है, तो एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा जो होती है वो 5 लीटर होती है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। यह मानव शरीर के भार का लगभग 7% होती है। अर्थात एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए 102 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 कह रहा है कि आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। ठीक है, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। ऑप्शन ए है स्टीरिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ऑप्शन बी है ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, और ऑप्शन सी है पाल्मिटिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल। ये मिस्टेक हो गया है, खाली हो गया है, यहाँ पे रहेगा लिनोलिक लिनोलिक अम्ल। ठीक है, इसको एसिड कर लीजिए, लिनोलिक एसिड। ठीक है, और ऑप्शन डी है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। ठीक है, तो आवश्यक वसा अम्लों में शामिल जो है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आवश्यक वसा अम्ल वे फैटी एसिड होते हैं जिन्हें मनुष्यों और अन्य जानवरों को निगलना यानी खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। दो फैटी एसिड लिनोलिक अम्ल
और लिनोलेनिकम मनुष्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है, डियर स्टूडेंट 104 क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन को चबाया जाना क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पाचन कहलाता है, ऑप्शन बी है पीसना कहलाता है, और ऑप्शन सी है मैस्टिकेशन कहलाता है। ये मैस्टी है, मैस्टिकेशन कहलाता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट भोजन का चबाया जाना जो है वो हमारा पीसना कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट भोजन का चबाया जाना पीसना कहलाता है। भोज्य पदार्थ के पीसने से वे पूरी तरह टूट जाते हैं, जिसके कारण भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व आदि को आंतों द्वारा अवशोषित करना आसान होता है, तो इसलिए भोजन का चबाया जाना जो है पीसना कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है मांस, ऑप्शन सी है ब्रेड, और ऑप्शन डी है फल। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसके अलावा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांस हमारा करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट दूध, ब्रेड और फल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, लेकिन मांस में नहीं होती है। मांस में वसा, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन, क्रिएटिन आदि तत्व पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे 105 क्वेश्चन की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।